बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सही, मैंने अपने कंप्यूटर के ऊपर ऑटोकैड ओपन कर ली है। अच्छा, पहले जो है मैं दो लाइंस बना लेता हूँ। कर देता हूँ 50 वैल्यू, और इसको जो है वो नीचे की तरफ करता हूँ 50 वैल्यू। ठीक है, अब आप जो है वो मॉडिफाई के पैनल में जाकर भी ये फ्लीट की कमांड ले सकते हैं। ये देखें, ये मॉडिफाई है, ये फ्लीट है। इधर से भी जो है फ्लीट की कमांड ले सकते हैं, और इसका शॉर्टकट तो है ही स्पेस बार। ये देखिए, अब ये मुझसे पूछ रहा है फिनिट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऐसे ही जो है वो ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा तो जो आखिरी जो है डिफ़ॉल्ट में पड़ा हुआ होगा, जो हमने आखिरी जो है रेडियस दिया हुआ होगा, उसी पे जो है वो उसको फ्लीट कर देगा, यानी गोल कर देगा। तो मैं इधर कर देता हूँ, रेडियस दे देता हूँ आर स्पेस। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फ्लीट रेडियस। अब मैं इसको जो है कर देता हूँ 15। मैंने 15 लिखा, इंटर करा। अब ये मुझे बोल रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो मैंने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसने इसको जो है वो फ्लीट कर दिया। अब अगर मैं इसको जो है वो कंट्रोल Z करके, अब मैं इसको अगर मूव करा दूँ इससे दूर, और अब करूँ F स्पेस R स्पेस रेडियस के लिए, और फिर कर दूँ 50, इसको इंटर, इसको क्लिक करूं और इसको क्लिक करूं, देखें इसने इसको भी बना दिया। अच्छा, फिर मैं कंट्रोल Z करता हूं। अच्छा, अब मैं F स्पेस और R स्पेस, इसको मैं ज़ीरो ही देने देता हूँ। ज़ीरो करूँगा तो क्या होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ, और ये लेफ़्ट क्लिक से, ये देखें इसने जो है दोनों लाइनों को बिल्कुल मिला दिया है, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो पे जो है मिला दिया है। अच्छा, इसके बाद अब जो है वो फिर F स्पेस। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है मल्टीपल ट्रिम रेडियस पॉलीलाइन अंडो। अंडो का तो ये मतलब है जो लास्ट हमने फ्लीट किया हुआ होगा उसको जो है वो अंडो कर देगा। तो हम वो कल चलती हुई कमांड में कंट्रोल Z करके भी अंडो कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो आपको मल्टीपल जो है वो बता देता हूँ किस तरह जो है वो मल्टीपल की कमांड यूज़ करते हैं। मैं इसको स्केप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो एक पॉलीगॉन बना लेता हूँ, POL। इसके जो है वो कॉर्नर्स मुझसे पूछ रहा है, मैं इसके जो है कॉर्नर 6 दे देता हूँ। इस ये देखें, ये पॉलीगॉन बन गया है। अब मैं जो हूँ वो फ्लीट की कमांड दूंगा, F स्पेस रेडियस जो है R स्पेस। अब जो है मैं इधर कर दूंगा 10, 10 इंटर, 10 इंटर। ठीक है, अब जो है ये मुझसे पूछ रहा है नीचे मल्टीपल, तो मैंने इसको जो है वो एम पेस्ट कर दिया, मल्टीपल कर दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ये देखें। अब मल्टीपल से क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था कि एक बार जो है मैं फ्लीट दे रहा था तो मेरी जो है क्या कहते हैं कमांड ख़त्म हो जाती थी, मुझे फिर दोबारा कमांड लेनी पड़ती थी। मल्टीपल करने का ये हो गया, अब मैं जितने चाहे ऑब्जेक्ट को जो है वो फ्लीट कर सकता हूँ। ये मैंने क्लिक करा, ये मैंने शो कर दिया, ये मैंने क्लिक करा, ये मैंने इसको कर दिया, ये मैंने क्लिक करा, इसको कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह ये अभी वो कमांड लगी हुई, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये भी फ्लैट हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये फ्लीट हो गया। अच्छा, मल्टीपल फ्लीट हो गया। अब जो है हम जाएंगे पॉलीलाइन फ्लीट पे। अभी मैं इसी कमांड पे रहते हुए भी जो है ना, अगर कोई पॉलीलाइन बनी हुई हो तो उसको भी फ्लीट कर सकता हूँ, मतलब दूसरी ये सब यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको जो है स्केप करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पॉलीलाइन नहीं है। अब पॉलीलाइन क्या होता है, अब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे,
और पॉलीलाइन बना लेता हूँ। एक और पॉलीलाइन। अच्छा, पॉलीलाइन जो होती है वो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, मतलब जैसे एक ही ऑब्जेक्ट होती है। जैसे इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँ, ये देखें ये आपस में जुड़ा हुआ है बिल्कुल, ये पॉलीलाइन है। ये देखें इसके ऊपर सेलेक्ट करूँ, ये देखें ये बिल्कुल जुड़ा हुआ, ये पॉलीलाइन। जो भी लाइनें आपस में जुड़ी हुई होती है वो पॉलीलाइन होती है। ये भी पॉलीलाइन है। तो अब अगर मुझे पॉलीलाइन की कमांड यूज़ करनी है तो कैसे करूँगा? स्पेस, और यहाँ मैं कर दूँगा, ये पॉलीलाइन है ना, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा पी स्पेस बार दबाऊंगा तो भी जो है वो पॉलीलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं इधर कर्सर लाकर इस पर क्लिक करूँगा तो भी हो जाएगा। चाहे मैं रेडियस पे कर सकता हूँ, रेडियस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ट्रिम को भी कर्सर लाकर भी जो है माउस को लाकर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, जो हमारे पुराने वर्जन है जैसे 2012-13 के आसपास के, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप जो है इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो है बाकायदा कमांड लिखनी पड़ेगी। तो खैर मैं इधर जो है पी लिखा है, मैं इसको स्पेस देता हूँ, स्पेस बार दबा देता हूँ। ये देखें अब ये मुझसे पूछ रहा है रेडियस। अब मैं इसका जो है रेडियस दे देता हूँ 20। एंटर। अब देखें मैंने सिर्फ इसके ऊपर देखें करीब लेकर गया, ये इसने बनाया इसको। अब मैंने जो है लेफ़्ट क्लिक करा, ये देखें इसने जो है सिर्फ मेरे एक क्लिक के ऊपर चारों जितने भी इसको कॉर्नर मिले इसने सबको जो है क्या कहते हैं फ्लिट कर दिया। तो ये होती है पॉलीलाइन का कमाल। अब मैं फिर एफ स्पेस पॉलीलाइन वाली सिलेक्ट करता हूँ, पी स्पेस, और रेडियस जो है वही 20 रखता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। फिर ये लेफ़्ट क्लिक करके ऑब्जेक्ट के ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक करा, ये देखें ये पॉलीलाइन है। अब इसी तरह अगर ये नीचे जो पड़ी है इसको भी एफ स्पेस टी स्पेस और रेडियस जो है 20 रख देते हैं, इसके ऊपर सेलेक्ट करा, ये देखें जितने इसको कोने मिले इसने उसको जो है वो फ्लीट कर दिया। अच्छा अच्छा, फ्लीट में क्या रहा? एफ स्पेस। अब हमारी रह गई ट्रिम की कमांड। अच्छा, अब मैं ट्रिम आपको समझाता हूँ। ये रेक्टेंगल बना हुआ है मिसाल के तौर पे। अब मुझे जो है इसको जो है फ्लीट करना है, लेकिन क्या हो रहा है जब भी मैं फ्लीट कर रहा हूँ तो ये जो कॉर्नर है ये गायब हो जाते हैं, बल्कि इस तरह से ये फ्लीट गोल हो जाता है। अब अगर कहीं आपकी नीड हो, बहुत कम नीड होती है, लेकिन अगर आपकी नीड है कि आपको ये कॉर्नर भी रखने हैं और जो फ्लीट करने के बाद जो गुलाई आएगी वो भी रखनी हो, तो उसके लिए ट्रिम की कमांड यूज़ होती है। अब मैं जो हूँ वो एफ स्पेस और फिर इधर कर देता हूँ ट्रिम, यानी ये आ रहा है लिखा हुआ टी स्पेस। अब ये मुझसे जैसे नीचे पूछ रहा है फ्लीट इंटर ट्रिम मोड ऑप्शन, ट्रिम नो ट्रिम। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ट्रिम ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम ही जो है वो ट्रिम करके होता है, लेकिन बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है जिधर हमें नो ट्रिम करना पड़ता है। तो मैं इसको जो है वो एन करता हूँ और स्पेस पर दबा देता हूँ। अब जो है मैं इसको जो है क्लिक करूँगा, ये देखें इसने जो है वो मेरी दोनों लाइनों को फ्लीट कर भी दिया है राउंड में, और कॉर्नर को भी जो है वो काटा नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसको स्केप करा। अब इसी तरह जो एक बार और कर लेते हैं, एफ स्पेस टी स्पेस। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट में नो ट्रिम आ रहा है, क्योंकि आप एक बार ट्रिम लगा नो ट्रिम कर चुके हैं। तो मैंने जो है वो ये ऐसे ही स्पेस बार दबा दिया, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा, ठीक है। तो ये आपको नो ट्रिम भी समझ में आ गया होगा। अब मैं जो हूँ वो अच्छा, ये कमांड देने के बाद आप अपने उससे जो है बाय डिफ़ॉल्ट से हटा दीजिएगा, एफ स्पेस टी स्पेस। अब मैं इधर कर देता हूँ ट्रिम, क्योंकि ज़्यादा काम ट्रिम में होता है, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट अब यही आए मेरे पास जब भी ड्राइंग खोलूँ। चले बस वो लग गया। अब मैं इसको स्क्रैप करके ख़त्म करता हूँ। अब फिट की कमांड में और मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, अब मैं दो तीन चीज़ें और बता दूँ। इसकी मैं पहले लेंथ चेक करता हूँ, 56, और इसकी कितनी है 45, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको जो है ना फ्लीट करना है तो इस बात का याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि मैं फ्लीट जो है ना वो सिर्फ
45 पॉइंट समथिंग जितने ये इसने दे रखी है वैल्यू, उतना ही फ्लीट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो मिसाल के तौर पे यहाँ 45 आ रही है, यहाँ 56 आ रही है, 56। तो मैं इसको अगर 50 करना चाहूँ कभी फ्लीट नहीं होगा। स्पेस स्पेस 50 और इंटर। अब देखें मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, ये देखें उसने मुझे निशान से बता दिया कि ये नहीं होगा, फिर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये देखें ये नहीं, ये नीचे क्या कह रहा है, फ्लीट रेडियस इज़ टू लार्ज। तो इस बात को याद रखिए कि दोनों जो है लाइनों का इतना होना भी चाहिए। अगर आपने 50 का रेडियस देना है तो फिर 50 दोनों लाइनों को होना भी चाहिए। अगर बड़ी सी होती है कोई बात नहीं, वो बाकी बच जाती है लाइन, लेकिन उतना ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर मैं यही वाली दे दूँ वैल्यू, आर स्पेस 45.8147, इसको मैंने इंटर कर दिया। अब मैंने जो है वो इसको सेलेक्ट करा और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये देखें ये इसने फ्लीट जो है वो कर दिया। अब ये जो है हमारी थी ही 45 की लाइन, तो इसको बिल्कुल ये 0 0 जो है वो कर दिया, यानी यहाँ से ये ख़त्म ही हो गई लाइन, और सिर्फ ये रेडियस जो है ये रह गया। और यहाँ पर ये लाइन क्योंकि ये 45 से बड़ी थी, 45 से बड़ी थी, तो ये जितनी बड़ी थी उसने उसको छोड़ दिया, ये 10 है। तो इसको मैं अगर चेक भी करता हूँ, DRA, ये इसका रेडियस, ये देखें वही रेडियस जो हमने दिया था, 45.8147। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर मैं ये मैंने लाइन जो है वो 50 वैल्यू दी इसकी, ये लाइन की भी मैं 50 वैल्यू देता हूँ। अब अगर मैं इसको F स्पेस R स्पेस करूँगा तो, और फिर उसके बाद जो है वो वैल्यू देता हूँ 25, एंटर। इसको मैंने सेलेक्ट करा, इसको मैंने सेलेक्ट करा। अब इसने जो है इसका रिव्यू जो है वो 45 तो कर दिया। अगर मुझे मिसाल के तौर पे इसको एक और चीज़ चेक करा देता हूँ मैं आपको, TTLI, मैंने कॉर्नर से लिया, ये करा, और इसी तरह जो है एंड पॉइंट करता हूँ, ये एंड पॉइंट लिया। देखिए जितना रेडियस था 25, इसने दोनों कोनों से जो हमारा जो है वो आर्क शुरू करा, वो भी जो है वो 25 वैल्यू पे दूर से शुरू करा, यानी 25 ही दूर है। ये देखें तीनों जो है ये 25, तो ये जो है ये होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया, इसका डाया जो है मैंने दे दिया, और यहाँ एक सर्किल बनाया, इसका डाया जो है मैंने दे दिया 50 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना दूर है, ये तकरीबन जो है इससे दूर है इसकी लेंथ, ठीक है। मैंने इसको इरेज कर मैंने नापा इसलिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए आपको समझाने के लिए। अब मैंने जो है वो फ्लीट की कमांड दी, अब मैंने जो है वो यहाँ पर कर दिया रेडियस 350, इंटर करा। अब पहले मैंने इसको सेलेक्ट करा और फिर इसको सेलेक्ट करा, ये देखें क्या शेप बना, ये करा। अब इसी तरह मैं फिर से वही करता हूँ, F स्पेस R स्पेस और 350 तो लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही स्पेस कर देता हूँ, स्पेस बार दबा देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको ये देखिए यहाँ लाया तो वो वैसे ही शेप बन जाएगा पहले की तरह। अगर मैंने इसको यहाँ इस पे लाया तो ये शेप बन रहा है, इधर लाया तो वही शेप बन रहा है जो पहले बना था, इस पे लाया ये शेप बन रहा है, अगर इधर लाया तो ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको चाहूँ तो जो है वो शेप भी कर सकता हूँ, जैसा भी शेप मुझे रखना है। तो ये जब ज्योमेट्री वगैरह कर रहे होते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इंशाल्लाह ये आपको समझाऊंगा जब हम मैकेनिकल की कोई ड्राइंग पे काम करेंगे, इंशाल्लाह उसके अंदर और डिटेल में इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। चले अब मुझे इजाज़त दें, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।